हमारे साथ आज बातचीत के लिए मौजूद हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता तारिक अनवर साहब। तारिक साहब, जिस तरह से हल्द्वानी में लोगों को उजाड़ने का प्लान चल रहा है, रेलवे अपनी ज़मीन पे क्लेम कर रहा है कि ये ज़मीन मेरी है और हाई कोर्ट से साबित भी हो चुका है कि ज़मीन रेलवे की है, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से इस सर्दी के मौसम में लोगों को उजाड़ा जा रहा है, उसे मानवीय आधार पर किस तरह आप देख रहे हैं? नहीं, गलत है बिल्कुल। जहाँ तक सरकार का काम है, सिर्फ ज़मीन खाली कराना सरकार का काम नहीं है, बल्कि लोगों को बसाना भी सरकार का ही काम है। हम जिस मुल्क में रहते हैं वो एक वेलफेयर स्टेट हम उसको कहते हैं, और जो वेलफेयर स्टेट होता है उसका मतलब है कि जो इस मुल्क के अंदर जो भी आवाम रहती है, ख़ास तौर पर जो गरीब लोग हैं, जिनके सर के ऊपर छत नहीं है, उनको छत मुहैया कराना भी ये सरकार की ज़िम्मेदारी है। हमें याद आता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जब 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो लाल किला से उन्होंने कहा था कि 2022 तक इस देश में रहने वाले सभी लोगों के सर पर पक्की छत होगी, उनको पक्का मकान मुहैया कराया जाएगा। तो ये मुहैया कराने के बजाय उनको उजाड़ा जा रहा है। ठीक है, वो ज़मीन रेलवे की है, लेकिन जैसा हम सब जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में कम से कम करोड़ों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, अब सर छुपाने की जगह नहीं है। तो उनको कौन देखेगा, उसका ध्यान कौन रखेगा? तो सरकार की ये जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, क्योंकि जनता के असली प्रतिनिधि अगर आप हैं तो उनके बारे में सोचना भी आपका फ़र्ज़ बनता है। सिर्फ कानूनी पेच दाव करके किसी को उजाड़ देना ये गलत है। और साहब, इस मामले में आपकी पार्टी काफ़ी एग्रेसिव है, आपकी पार्टी का स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट भी गई है। क्या आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट से आप लोगों को राहत मिलेगी? 5 तारीख को केस लगा हुआ है। अब ये तो कहना मुश्किल है, उम्मीद तो यही है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट लोग इसीलिए जाते हैं ताकि अगर इंसाफ में कोई कमी है, हाई कोर्ट के जजमेंट से कुछ अगर लोगों को संतुष्टि नहीं है तो लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, क्योंकि वो एक आखिरी पड़ाव है इंसाफ का, जहाँ से एक उम्मीद की किरण दिखाई पड़ती है कि शायद वहाँ जाकर हमको इंसाफ मिल जाए और हमारा घर ना उजड़े, हम बर्बाद ना हो, हमारे बच्चे बेघर ना हो। लेकिन क्या होगा ये तो अभी कहना मुश्किल है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अदालत से हटकर ये जिम्मेदारी सरकार की है कि बग़ैर उनके बसाए हुए उनको, जो कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था जिसमें कहा गया था कि अगर जो लोग विस्थापित होते हैं उनको पहले रहने की उनकी व्यवस्था की जाए, उनको बसाया जाए, उनको अस्थाई जगह दी जाए, तब उनको विस्थापित किया जाए। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी लाल किले से ये बात कही थी, लेकिन सवाल ये है कि जिस पार्टी को आप खुद कह रहे हैं कि इंडिया की वेलफेयर स्टेट है, सरकार की जिम्मेदारी है रोटी कपड़ा और मकान को मुहैया कराए। देखिए, बहुत सारे मुल्कों में ये होता भी चला है और हो भी रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री की कथनी एक तरफ और करनी ये है कि 40,000 लोगों को उजाड़ दिया जाएगा, 4,000 घर उजाड़ दिए जाएंगे। देखते ही देखते लोगों की सालों की कमाई बर्बाद हो जाएगी। कितना बड़ा मुल्क का नुकसान होगा, इकनॉमी का नुकसान होगा तारिक साहब। बिल्कुल नुकसान तो होगा ही, लेकिन सरकार को ज़मीन की ज़्यादा पड़ी हुई है, उनको ज़्यादा फिक्र है। लेकिन जो लोग उजड़ रहे हैं, जिनका कारोबार उजड़ रहा है, कारोबार उजड़ रहा है, उसकी फ़िक्र सरकार को कतई नहीं है। और इसीलिए ये पूरे हिंदुस्तान में ये मुहिम चल रही है। हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में भी, कटिहार में भी मैंने कई बार लोगों ने आके शिकायत की कि जहाँ सालों से, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से छोटी सी दुकान लगाकर वहाँ काम कर रहा है या अपने बाल बच्चों को का पालन पोषण कर रहा है, उसको उजाड़ दिया गया। यानी सीधे सीधा आप आरोप लगा रहे हैं कि सरकार गरीबों को बिल्कुल कोई रियायत देने के मूड में नहीं है। बिल्कुल, मेरा ये कहना है कि सरकार को अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए। अगर आप रोज़गार नहीं दे सकते हैं और कुछ लोग अगर अपने से खुद अपनी कोशिशों से
कोई रास्ता उन्होंने ढूंढा है, तो उनकी मदद करने के बजाय उनको उजाड़ने का काम किया जा रहा है।